Hello friends, welcome back to my channel Press Math Learning Point. First of all, wish you very happy new year to all of you. मेरी यही शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप सबकी जो मन की इच्छाएं हों और आप जो कुछ भी चाहते हैं, इस साल कुछ भी नया चाहते हैं तो वो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, इस साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। हर साल कुछ बदलाव होता है, तो इस साल क्या नया होता है वो आप सोचिए, मेहनत करते रहिए, आपकी मंजिल इस साल आपको जरूर मिलेगी। सो फ्रेंड्स, बगैर देरी के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं लेकर आई हूँ। ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लास्ट ईयर आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है और इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आए हुए हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है, आज इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, बगैर देरी के हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42, यानी कि मैंने आपको बताया था आंकड़ों से मीन्स क्या होता है। आंकड़े वो होते हैं जो डिजिट्स आपको दी होंगी। इट मीन्स वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी चीज की कीमत हो सकती है, किसी की उम्र हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। जो ये डेटा दिया होता है इन्हीं को हम आंकड़े बोलते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसका परिसर पूछ रहा है। एक बार मैं इसको आपको रिव्यू करा देती हूँ, बता देती हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले माध्य। माध्य हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना होता है। जो भी आपको डाटा दिया हुआ है उनको सभी को प्लस कर दीजिए और अपॉन में जितने भी वो डिजिट्स हैं उनको काउंट करके उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका माध्य निकल आता है। सेकंड चीज, माध्यिका। माध्यिका में एक ऐसी रेखा जो बीच से काटती हो, यही ट्रिक मैंने आपको बताई थी जी। तो इसके लिए आपको पहले डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होगा, उसके बाद हाफ हाफ डिवाइड करके बीच के नंबर को फाइंड करना होगा। थर्ड, बहुलक। बहुलक क्या होता है? इट मीन्स जो सबसे ज्यादा बार आए, बारंबारता अधिक से अधिक बार होगी, वही बहुलक कहलाएगा आपका। चौथी चीज, परिसर। इसको हम परास के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नाम इसका परास है, इस नाम से हम इसको जानते हैं। परिसर में क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब एक यहां पर मैंने आप देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये है रिलेशन बिटवीन माध्यिका, माध्य एंड बहुलक। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से डाटा दे देते हैं और कोई एक चीज पूछ लेते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, इस रिलेशनशिप को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आप उसको कर पाएंगे। मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम यहाँ पर हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन से लेके किसी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में शेयर करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन क्या है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, यानी कि 3 है ये, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय समांतर माध्य। इट मीन्स इसका जो सिंबल होता है वो m, यानी कि मोड, o से हमने इसको डिनोट किया है। 3 इंटू MD यानी कि मीडियन माइनस 2 इंटू मीन यानी कि समांतर माध्य। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 25, 15, 23। आप इन आंकड़ों में, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 और 42, यही दिया हुआ है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है डाटा। अब इसमें पूछ रहा है परिसर। अभी मैंने जैसे आपको रिमाइंड कराया, परिसर क्या होता है, परिसर में सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 42। ओके, अब इसमें जब सबसे बड़ी संख्या आपकी है 42, इसमें से आप किसको माइनस करेंगे, सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 15।
तो फिर 42 में से हम 15 को माइनस करेंगे। 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गया 2। आंसर आ चुका है हमारे सामने ऑप्शन 27। अब देखिए क्या ऑप्शन में आपके पास 27 है? हाँ जी बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2015 यानी कि यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आपके आए हुए हैं। रेलवे, एनटीपीसी, यूपी टेट, इसमें इसको ज्यादातर महत्वता दी जाती है। यूपी टेट में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आप वो बच्चे हैं जो यूपी टेट और सी टेट यानी कि किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये टॉपिक 1 to 2 मार्क्स का बहुत इजी टॉपिक है और इसको अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि अधिकतम यानी कि सबसे बड़ी और न्यूनतम यानी कि सबसे छोटी। प्रेक्षण मैंने अपनी वीडियो में समझाया था कि प्रेक्षण क्या होते हैं। प्रेक्षण इन्हीं आंकड़ों, जो भी डिजिट्स दिए होती हैं, जो भी संख्याएं दी होती हैं, जो भी नंबर्स दिए होते हैं, उन्हीं को ही फ्रेंड्स प्रेक्षण बोलते हैं। तो प्रेक्षण का नाम पढ़ के आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जो भी डाटा दिया होता है वही आपका प्रेक्षण कहलाता है। तो अधिकतम और न्यूनतम यानी कि सबसे ज्यादा और सबसे कम का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल्कुल परिसर। देखिए आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या माध्य। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, परिसर कहलाता है। 2017 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। आप चाहें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नांकित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? फ्रेंड्स इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता है। कभी कभी सॉल्व करने के लिए पूछ लेते हैं, कभी कभी उनके मीनिंग पूछ लेते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो जाती है। अब इसमें ये पूछा है कि निम्नांकित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, नोट डाउन कीजिए कि हमारे पास 4 टॉपिक हैं, माध्य, माध्यिका, परिसर एंड बहुलक। तो इसमें से माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। क्या नहीं होता है हमारे सामने? परिसर। ओके, तो निम्नांकित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? परास। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, परिसर को ही परास के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 नाम हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। परास को ही हम इसकी माप नहीं मानते हैं, जबकि माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे भी कुछ डाटा दिया हुआ है, 5 3 7 6 4 2 1 कि माध्यिका है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका फाइंड आउट करनी है। तो माध्यिका आप कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पर बताती हूँ, आप ध्यान से देखिए। माध्यिका के लिए सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं कि क्या है हमारे सामने। 5 3 7 6 4 2 1। मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल माध्यिका फाइंड आउट करने के लिए, माध्यिका मीन्स बीज की, बीज का निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके देख लेते हैं क्या होगा इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 सबसे छोटा, फिर उसके बाद 2, फिर 3 4 5 6 एंड देन 7। टोटल हो चुके हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स थे, हमने यहाँ पे लिख लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब क्या करना है, बस हाफ हाफ कर देना है। कितने हैं ये? 7 हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऑड और इवन के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। ऑड नंबर होता है तो आप हाफ इधर कर दीजिए, 3 हमने इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, बीच का नंबर है हमारा 4, दैट इज अ आंसर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 इज अ आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं कि इवन नंबर अगर होते हैं, यहाँ पे संख्याएं जो हैं वो अगर सम संख्याएं होंगी तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो यहाँ पर आप बीज का फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप हाफ हाफ कर लीजिए। मान लीजिए ये 4 इसमें नहीं होता, मान लीजिए कि ये 4 नहीं होता, ये 6 संख्याएं ही होती, तो आप क्या करते, तो आप 2 इधर कर लेते, 2 इधर कर लेते, बीच के दोनों को जोड़ के, यानी कि 5 और 3 8 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 आपका आंसर आ जाता। हाफ हाफ कर दीजिए, जो बीच के 2 रह जाते हैं उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। ये तो है हमारा इवन नंबर्स के लिए, बहुत इजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 3472767 का बहुलक होगा। तो आप बताइए जल्दी से बहुलक क्या होगा। मैंने आपको बताया कि बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रही हो। ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर कोई दो संख्याएं 2 बार रिपीट हो रही हैं, दो संख्याएं 3 बार रिपीट हो रही हैं, तो 2 बहुलक भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन द ऑप्शन के आंसर में क्या दिया हुआ है। देखिए 3 4 7 2 7 6 7 9 आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे 7 आपका ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए कितने बार, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। दैट इज अ बहुलक, आपका यही मोड कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स हमारे रेलवे या एनटीपीसी में देखे जाते हैं। कभी कभी ये यूपीटेट वगैरह में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे मैम इसमें x क्यों दिया है, तो क्या हुआ, x दिया है तो क्या घबराने की बात थोड़ी है। इसमें ये जो डेटा दिया हुआ है, एक डेटा मिसिंग है, वही डाटा हमें फाइंड आउट करना है। तो कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके देखते हैं। x, 3 4 5 ये आपके सामने 4 डाटा है, ठीक है, 4 संख्याएं हैं, x है 3 4 5। अब क्या दिया हुआ है, इसका माध्य दिया हुआ है 4। ओके फ्रेंड्स, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का यानी कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम और नंबर ऑफ टोटल। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका सम कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 4, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे और किसके इक्वल रखेंगे, माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, तो हमारी वैल्यू क्या दी हुई है मीन की, 4 के इक्वल में रख दिया, सभी डेटा को ऐड कर दिया और 4 संख्याएं हैं तो 4 से हमने भाग दे दिया। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा 4 यहां जाएगा तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, यानी कि x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं, 3 6 4 6, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कितनी ही आसानी से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की डिफिकल्टी है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रेक्षणों, यहां पर भी वो कहीं वो आंकड़े कह देते हैं, कहीं वो प्रेक्षण कह देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लैंग्वेज है, वो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सभी चीजें क्लियर होती हैं। यदि प्रेक्षणों, यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, देखिए सभी डाटा को x के टर्म में रखा गया है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी डाटा क्लियर नहीं है, मिसिंग है। x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम अपना डाटा लिख लेते हैं, क्या डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहली संख्या है हमारी x, दूसरी है x प्लस 3, तीसरी है हमारी x प्लस 5, चौथी है हमारी x प्लस 7, पांचवी है हमारी x प्लस 10। ओके फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 यही डाटा है हमारे सामने। अब इन पांचों आंकड़ों का माध्य क्या दिया हुआ है, 9। ओके फ्रेंड्स, अब इन पांचों का माध्य कितना दिया है, 9। सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन की तरह ही हम अपनाएंगे। फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर, यानी कि माध्य दिया है हमें 9, बराबर क्या करना है, इन सभी को ऐड करना है। चलिए सबको ऐड कर देते हैं, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10। अब इसके डिवाइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ काउंट, कितनी डिजिट है वो, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल हो चुका है। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके 9 5 जा 45,
डन। अब हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5, x 5 बार जुड़ रहा है तो सबसे पहले तो हो गया 5x प्लस, ठीक है। अब हम संख्याएं देख लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 10 25, यानी कि टोटल संख्याएं आ गई हमारी 25, यानी कि 5x प्लस 25। ओके, अब यहां से हम अपने x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। 45 में से 25 चले जाएंगे, ठीक है। 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 20 बराबर 5x, 20 बराबर 5x। यहां से हम अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभी आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, अभी आपसे पूछा क्या है। अगेन हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज जो आपको नोट करने वाली है वो आप इस चीज को माइंड में फीड करिए, क्वेश्चन को कभी भी जल्दबाजी में ना पढ़ें, क्वेश्चन को तरीके से पढ़िए और ध्यान से सोचिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कभी कभी हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि उस कॉन्फिडेंट में हम क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। बस अरे क्या इसमें तो माध्य दिया हुआ है और पूछा है, तो क्या किया हमने, जल्दी जल्दी से फाइंड आउट कर लिया। अगर गलती से भी 4 ऑप्शन होता है इसमें से तो आप उसको टिक लगा के चले जाते। और एग्जाम्स में क्या होता है कि मिलते जुलते मतलब ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अपने क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, निम्नांकित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। अब क्या सोचा भाई माप कौन सा होता है, वही लगा के आ गए। बट नहीं वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से पढ़ें। क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई भी गलती नहीं हो सकती है और आपसे कभी भी कोई भी मिस्टेक बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यदि प्रेक्षण, अब ये प्रेक्षण दिए हैं, अब कह क्या रहा है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो लास्ट के 3 प्रेक्षणों का माध्य वो पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे लास्ट के यानी कि अंतिम 3 प्रेक्षण है क्या, अंतिम 3 प्रेक्षण कौन से हैं हमारे, देखिए 1 2 2 तो स्टार्टिंग के हो गए। अंतिम 3 प्रेक्षण है हमारे x प्लस 5, x प्लस 7 एंड x प्लस 10, यही है हमारे अंतिम 3 प्रेक्षण। अब इसका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य के लिए क्या करना है, हमें पता ही नहीं है तो हमें माध्य निकालना है, यानी कि m इक्वल टू करना क्या है, इन तीनों को प्लस कर देते हैं, x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 अपॉन में 1 2 3, क्योंकि 3 प्रेक्षण है तो डिवाइडेड बाई 3 होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इनको ऐड करके और x की वैल्यू को पुट करके मीन आराम से निकाल सकते हैं। मीन इसका फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 1 2 3, 4 को 3 बार यहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। 4 प्लस 5, 4 प्लस 7 एंड देन 4 प्लस 10 अपॉन 3। इनको सभी को ऐड करके देख लेते हैं। 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 10 34। तो हमारी वैल्यू आई है 34, यानी कि 34/3। तो मीन कितना होगा, अब आप ऑप्शन में देखिए, क्या 34/3 ऑप्शन में है, भाई ऑप्शन में तो हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि 34/3 अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगी आपकी वैल्यू 11 1/3, यानी कि 11 या 33 और 34/3, यही आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आप ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 11 सही 1/3, इसकी वैल्यू होती है 11 या 33 और 34/3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने एक चीज देखी, ये तो थे एग्जाम्पल्स, मतलब कुछ वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आए होंगे मैं उन्हीं की ही प्रैक्टिस कराऊंगी। टॉपिक आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर ली है, और क्वेश्चंस को आप छांटिए और क्वेश्चंस को ढूंढिए और इसके चैप्टर से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, ये परफेक्ट मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है।
किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे बंटन, इनके वर्ड्स पे मत जाइए, ये घुमा फिरा के पूछते ही पूछते हैं। बंटन कुछ नहीं है, यही है आंकड़े, प्रेक्षण, बंटन, यानी कि जो भी डाटा दिया हुआ है उसका बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? आवृत्ति बहुभुज द्वारा, ऑप्शन नंबर 1, आयत चित्र द्वारा, ऑप्शन नंबर 2, कम बारंबारता द्वारा, ऑप्शन नंबर 3, एंड चौथा है अधिक बारंबारता द्वारा। मैंने आपको क्या बताया था? बहुलक के मामले में आप एक चीज को अपने माइंड में फिट करिए, जो चीज बारंबारता यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, रिपीटेशन हो रहा हो, वही आपका बहुलक होगा। बगैर कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अधिक बारंबारता द्वारा आप बहुलक को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी बंटन में बहुलक को अधिक बारंबारता के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। आयत चित्र से कोई मैटर नहीं करता है। अगर आयत चित्र भी दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, उस आयत चित्र में जो नंबर रिपीट कर रहा होगा, अधिक बारंबार आ रहा होगा, वही आपका बहुलक होगा। ये सब मेथड हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो है सबसे ज्यादा बार बारंबारता। यही आपका मेन है बहुलक को फाइंड करने का। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो हम लास्ट ईयर के सॉल्व किए हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं और देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जिससे कि इस वीडियो को जिसको जरूरत हो वहां तक ये पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अब मैं अपनी न्यू वीडियो जो डालूंगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और लास्ट में मैं आपसे अगेन कहना चाहूंगी, आपको आपका नया साल बहुत ज्यादा मुबारक हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आपका परिवार हमेशा स्वच्छ व स्वस्थ रहे, और हाँ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।